भाई बहुत बड़ा कांड हो चुका है। जो लोग थोड़ा सा भी मेन स्ट्रीम कंटेंट फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि एप्स्टीन आइलैंड में एक नए बंदे की एंट्री हो चुकी है और सबसे प्राउड की बात है कि वो बंदा हमारे फ्री फायर कम्युनिटी से ही है एंड उसके 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोटल गेमिंग की। अब सीन क्या हुआ है कि कल से टोटल गेमिंग की इंस्टाग्राम पे कुछ लीक चैट्स वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर हमारे टोटल गेमिंग एक 16 साल की माइनर लड़की से गंदी गंदी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। असली मजा तो बच्चों के साथ आता है, बड़ों के तो मुंह ही नहीं सीधे होते हैं। जिसके बाद टोटल गेमिंग को मेन स्ट्रीम में काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। साथ ही साथ बहुत सारे लोग मीम्स बना के ट्रोल कर रहे थे और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि मैं खुद की हंसी रोक नहीं पा रहा था। कोई कह रहा था कि बच्चों वाला गेम खेलते खेलते बच्चे पसंद आने लग गए। कोई कह रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड की जगह अब अज्जू भाई को 16 वर्सेस स्क्वाड पसंद आने लग गया है। भाई मैंने पहली बार जब ये देखा ना तो मैं खुद सोचने लग गया था कि ये अज्जू भाई सोशल आइलैंड में खेलते खेलते एप्स्टीन आइलैंड कहाँ पहुँच गए। वैसे अगर आप वो वायरल चैट देखोगे तो उसके अंदर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे कि कैसे टोटल गेमिंग एक 16 साल की माइनर लड़की को होटल में मिलने के लिए बुला रहे हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उस स्क्रीनशॉट के अंदर अज्जू भाई का एक मॉर्निंग वॉइस नोट भी था और ये वाकई काफी सीरियस एलिगेशंस थे जो कि सिर्फ मॉरली ही नहीं लीगली भी एक क्राइम है। वैसे अगर हम एक बार को मॉरल और लीगल पर्सपेक्टिव को साइड में भी रख दें तो ये चीज एज अ पब्लिक फिगर, एज अ इन्फ्लुएंसर भी काफी गलत चीज हो सकती है इमेज के लिए। और एग्जैक्टली पिछले काफी टाइम से कुछ ऐसा ही हो रहा है। अलग अलग पब्लिक फिगर्स, अलग अलग सेलिब्रिटीज के ऐसे ही चीजें बाहर आ रही हैं, ऐसे ही एलिगेशन उन पे लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में कार्तिक आर्यन के ऊपर एक माइनर को डेट करने का एलिगेशन लगाया गया था, जिसके बाद उनकी पूरी इमेज खत्म हो गई है। और इसीलिए बिल्कुल कार्तिक आर्यन की तरह ही जब से टोटल गेमिंग की वो चैट्स लीक हुई तब से उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा था, क्योंकि अब इस चैट को अलग अलग मीम पेजेस पोस्ट करने लग गए थे और ये काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। लेकिन सबसे पहले जिस बंदे ने, जिस मीम पेज ने इस चैट को लीक किया था, उसने ये कहा था कि मैं शाम को 6 बजे इसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग टोटल गेमिंग के मॉर्निंग वाले वॉइस नोट के साथ में अपलोड करूंगा। इसीलिए लोग और भी ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए कि इसके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। और ऑब्वियसली कोई भी इतना बड़ा पागल नहीं होगा कि इतना सीरियस एलिगेशन किसी भी इतने बड़े क्रिएटर के ऊपर ऐसे ही झूठ मूठ का लगा देगा, क्योंकि उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे भी पता है कि अगर वो चीज फेक निकली तो कितना बड़ा डिफेमेशन का केस उसके ऊपर ठोका जा सकता है। ऊपर से तुम ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे बंदे का नाम नहीं खराब कर रहे हो, तुम एशिया के सबसे बड़े गेमर का नाम खराब कर रहे हो। और अगर वो चाहे तो तुम्हें इस सीरियस एलिगेशन के लिए सिर्फ फाइन ही नहीं बल्कि जेल तक करवा सकता है। तो अब इन्हीं सब चीजों के कारण बहुत सारे लोगों को लगा कि वो झूठ क्यों ही बोलेगा, उसके पास कुछ न कुछ प्रूफ जरूर होगा। तो अब बहुत सारे लोगों के साथ मैं भी वेट करने लग गया 6 बजे का कि आखिर ये बंदा 6 बजे ऐसा क्या प्रूफ पोस्ट करेगा। लेकिन हुआ एट द एंड वही जो मुझे उम्मीद थी। उस बंदे ने 6 बजे अज्जू भाई का हैकर है, हैकर वाला भाई हैकर है, हैकर 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 है भाई, हैकर है भाई मीम पोस्ट करके लोगों को प्रैंक कर दिया। अब इसके बाद ऑब्वियसली मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग, करीब लाखों लोग उसके ऊपर गुस्सा हो गए कि तूने ये क्या किया, तूने किसी का नाम खराब कर दिया, उसके ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन डाल के उसकी इमेज खराब कर दी और उसके बाद तूने लोगों के साथ मजाक कर दिया। ऑब्वियसली भाई इतना सीरियस एलिगेशन जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, वो किसी भी इतने बड़े क्रिएटर के ऊपर लगा देना, उसके बाद मजाक कर देना, ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल था। वैसे ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि वो फेक है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट देखोगे तो क्लियरली वहाँ पे ऊपर नीचे और एडिटेड लग रहा है। और मैंने इस चीज के बारे में उनसे पूछा भी था कि क्या ये सच है या फिर झूठ, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था ये सारी चीजें थोड़ी करूंगा। और जाहिर सी बात है भाई, कोई अपनी मेन आईडी से मैसेज करके किसी लड़की के साथ, वो भी 16 साल की लड़की के साथ, क्यों ऐसा करेगा। और वो सामने से बोल भी रही है कि मैं 16 साल की हूँ। एंड दीज थिंग्स क्लियरली शोज कि भाई कोई डिफेम करना चाह रहा है, किसी ने चैट एडिट किया है। और ये चीज हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में और बहुत सारी जगहों पे चीजें होती भी रहती हैं। जैसे हाल ही में हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में ही देसी गेमर और टोंडे गेमर का एक फेक कार्डिंग वाला चैट वायरल हुआ था। तो ये चीजें चलती रहती हैं, तो तुम लोग वेरीफाई किया करो। अगर कल को मेरा भी कुछ लीक वायरल होता है या किसी भी क्रिएटर का, तो एक बार वेरीफाई किया करो। अभी हाल ही में पायल गेमिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये चीजें होती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन भाई किसी के ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन लगाना, वो भी सिर्फ मजाक मस्ती में, और लोग उसे सीरियस भी मानने लग गए थे, ये काफी दिमाग खराब करने वाली चीज थी। इवन ये इतनी सीरियस चीज थी कि टोटल गेमिंग कल ही सेम डे साइबर
वेल प्रोसीड करने वाले थे और मे भी वो अभी भी करेंगे, क्योंकि जिस बंदे ने सब शुरू किया था वो तो अपनी आईडी डिलीट करके भाग गया है, लेकिन अभी भी उसका एड्रेस, उसकी डिटेल्स निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टिल भाई, जब मैंने पहली बार वो देखा और मैंने सोचा यार अगर ये कहीं सही होगा तो फिर खेल खत्म है। इधर उनकी अलग ही फ्री फायर वालों से कंट्रोवर्सी चल रही है, वो सूनी सिंगापुर जाने वाले हैं मीटिंग करने के लिए, और इधर कहाँ अलग ये कांड हो गया। वैसे दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि अगर मेरा नाम भी कार्तिक आर्यन के बाद F3 फाइल्स में आ जाता है तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि भाई प्यार वार करने के लिए सामने वाले इंसान का दिल सच्चा होना चाहिए, और आपने सुना होगा कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। अब मैं चला बेबी ऑयल खरीदने, तुम लोग एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। असली मजा तो बच्चों के साथ आता है, बड़ों के तो मुंह ही नहीं सीधे होते हैं।